स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट, इनके बारे में संक्षिप्त परिचय जानते हैं। अम्ल, क्षार और लवण की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो जल में आयनित होकर H+ आयन देते हैं अम्ल यानी एसिड कहलाते हैं, तथा क्षार ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण होते हैं लवण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस क्रिया में जल भी बनता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं हम एसिड के बारे में। एसिड यानी अम्ल, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र है HNO3, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH। अम्ल के गुण की बात करते हैं तो अम्ल के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। अगला है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद अगला, अम्लों के गुण क्षार के साथ अपक्रिया करके समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। स्रोत, सांद्रता, प्रबलता और क्षारकता के आधार पर अम्ल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सांद्र अम्ल यानी कंसंट्रेटेड एसिड। जब किसी अम्ल तथा जल के घोल में अगर जल की अपेक्षा अम्ल अधिक घुल जाए तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी जब किसी जल में अम्ल को घोलते हैं और जल की अपेक्षा अम्ल ज़्यादा होता है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम सांद्र अम्ल यानी कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सूत्र है H2SO4। उसके बाद दूसरा है तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड। जब किसी अम्ल तथा जल के घोल में अगर अम्ल की अपेक्षा जल अधिक घुल जाए तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। यानी किसी घोल में अम्ल की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे तनु सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सांद्रता 1। उसके बाद तीसरा नंबर है कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे अम्ल जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड C6H8O7, एसिटिक एसिड CH3COOH आदि। उसके बाद आता है नंबर 4, अकार्बनिक अम्ल यानी इनऑर्गेनिक एसिड। ऐसे अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बोरिक एसिड H3BO3 आदि, इनमें कार्बन नहीं होता है। उसके बाद हम जानते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में। सिरका एसिटिक अम्ल है जो कि प्राकृतिक है। संतरा नींबू साइट्रिक एसिड है। यानी संतरा नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में आक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है,
दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चीनी और नेटल का डंक मिथोनोइक एसिड पाया जाता है। अम्ल क्षार सूचक क्या हैं? सूचक दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं अम्ल के उपयोग यानी यूजेज ऑफ एसिड। अम्ल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अम्ल का प्रयोग गहनों को साफ करने में किया जाता है। नंबर 2, बाथरूम की सफाई में किया जाता है। नंबर 3, अग्निशामक के निर्माण में किया जाता है। नंबर 4, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में किया जाता है। नंबर 5, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। नंबर 6, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोट पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं क्षार के बारे में यानी बेस। व्हाट इज बेस? क्षार क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। जितने भी जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो सब क्षार कहलाते हैं। क्षार के गुण के बारे में जानते हैं। क्षार के गुण निम्न हैं। नंबर 1, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नंबर 3, प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। नंबर 4, अधिकतम क्षार घुलनशील होते हैं। नंबर 5, अम्ल से अभिक्रिया करके क्षार का गुण समाप्त हो जाता है तथा अभिक्रिया के पश्चात यह जल तथा लवण का निर्माण करता है। उसके बाद हम जानते हैं क्षार के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ बेसेस। तो नंबर 1 है प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH देते हैं, OH आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस आदि। नंबर 2 है दुर्बल क्षारक वीक बेसेस। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इत्यादि दुर्बल क्षारक हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता जानते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता के बारे में। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे H+ आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, या OH- आयन जितने ज़्यादा होंगे, OH आयन जितने ज़्यादा होंगे क्षार उतना प्रबल होगा। उसके बाद हम जानते हैं अम्ल क्षार सूचक के बारे में। सूचक है जैसे हमारा नीला लिटमस विलयन। अम्ल के साथ जब नीला लिटमस विलयन का प्रक्रिया करेंगे तो लाल रंग में हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा और क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाल लिटमस विलयन में अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा और क्षार के साथ क्रिया करेगा तो नीले रंग में बदल जाएगा। उसके बाद अगला है सूचक हल्दी। हल्दी में अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो कोई अब क्रिया नहीं होगी, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
वहीं हल्दी का क्षार के साथ अगर आप क्रिया कराएंगे तो क्षार को लाल रंग में बदल देगा। अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का अम्ल के साथ प्रक्रिया कराएंगे तो लाल रंग में बदल जाएगा और क्षार के साथ कराएंगे तो पीले रंग में बदल जाएगा। उसके बाद अगला है फिनाल्फेथिलीन पेपर। जो फिनाल्फेथिलीन होता है उसका अम्ल के साथ कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंगहीन वाला। और उसके बाद उसके साथ क्षार के साथ कराएंगे तो गुलाबी रंग में बदल जाएगा। अब यहाँ तक हमारा अम्ल और क्षार के बारे में जाना हमने। अब आगे जानते हैं लवण के बारे में, यानी साल्ट। लवण क्या होते हैं? जिस यौगिक में अम्ल तथा क्षार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, लवण कहलाते हैं। यह अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अब जानते हैं लवण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ साल्ट्स। लवण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, द्विक लवण और संकर लवण। हम जानते हैं सामान्य लवण के बारे में। ऐसे लवण जिसमें अम्ल परमाणु से एक धातु या धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों के कारण हाइड्रोजन परमाणु के पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित होने से बनते हैं, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। उसके बाद अगला है द्विक लवण। क्या है? 2 सामान्य लवणों से निर्मित लवण को द्विक लवण कहते हैं। जो पानी में विघटित होने पर धातु आयनों के 2 प्रकार देता है, जैसे पोटास फिटकिरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O, यह फिटकिरी का सूत्र हो गया हमारा। उसके बाद जानते हैं संकर लवण। ऐसे लवण जिनमें आयन तथा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ संयोजन बंध बनाते हैं तो उन्हें संकर लवण कहते हैं। यह लवण जल में वियोजित होकर संकर आयन देते हैं तथा संकर लवणों का अस्तित्व ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में होता है, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड C6FeK4n6। तो हमने जाना लवण तथा लवण के प्रकार। लवण 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, द्विक लवण तथा संकर लवण। आइए जानते हैं हम साधारण नमक क्या है। रसायनों का कच्चा पदार्थ। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत से रसायनों का महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद अगला हम जानते हैं दैनिक जीवन में pH मान का क्या महत्व है। हमारे उदर में pH का स्तर हमारी कार्यशैली को नियंत्रित करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर यानी पेट में दर्द तथा जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड एसिड की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। उसके बाद हम जानते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा क्या है? वर्षा के जल में pH का मान 5.6 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में बहता है तो इसका pH मान भी कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी कि वे सब मरने लगते हैं अम्लीय वर्षा के कारण। उसके बाद जानते हैं हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है।
जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। उसके बाद हमने सुना होगा विरंजक चूर्ण के बारे में। ये विरंजक चूर्ण क्या है? तो आइए जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का वोल्टेज है इसका सूत्र, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब क्लोरीन की क्रिया बुझे हुए चूना के साथ में कराते हैं, शुष्क बुझे हुए चूना के साथ में, तब विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। जब हम CaOH का वोल्टेज यानी बुझा हुआ चूना को क्लोरीन Cl2 से क्रिया कराएंगे तो बनेगा CaOCl2 प्लस H2O यानी जल। तो हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक।